एडगेट अभ्यास पुस्तिका जो कि इंग्लिश की आज अपन को करनी है ना। चलिए करते हैं इंग्लिश कक्षा 8वीं की इंग्लिश एडगेट अभ्यास पुस्तिका, जो कि आपको पता है कि पिछले बार 2 मिलती थी जिनमें आपके 6 सब्जेक्ट रहते थे और इस बार किताबें चेंज हो गई हैं, बदल के आ गई हैं, तो आपको 6 सब्जेक्ट की 6 ही किताबें मिली होंगी, है ना। आपने देखा होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट की एक एक अलग अलग किताब मिली हो। पिछले बार जो मिलती थी 2 किताबों में आपके 6 सब्जेक्ट रहते थे, 3-3 रहते थे, एक किताब में 3 दूसरे में 3, है ना। तो इस प्रकार आपके 6 रहते थे और आपको पता होगा कि इस बार किताबें चेंज हो गई हैं और बहुत से क्वेश्चंस उनमें चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। तो जो भी क्वेश्चंस बदले हुए हैं उनके मैं हल लेके आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपको अध्याय चाहिए हो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, जिस भी सब्जेक्ट के, है ना। तो हमें कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं और बिना स्किप किए बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो कहीं और से जाके ना भरें, है ना। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पर सारे हल डले हुए हैं और हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है और प्लेलिस्टों में हर एक अध्याय डले हैं। तो आप इन्हीं में से जाके देख लीजिएगा। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश की आप प्लेलिस्ट में जाके देखो कि आपको सारे अध्याय मिल जाएंगे। इंग्लिश के आपके 15 चैप्टर हैं, आपको 15 ही मिल जाएंगे और सामाजिक के जो भी चैप्टर हैं वो मिल जाएंगे और जो भी अध्याय हैं जिस भी चैप्टर के सारे डले हुए हैं और जितने नहीं डले आप कमेंट में हमें जो भी आपको अध्याय चाहिए वो बता सकते हैं और मैं वो अपलोड कर दूंगी। अभी जितने हैं आप उतने भरिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा ताकि वो भी इसी वजह से अपनी किताबें भरें। और आपको पता होगा कि 8वीं क्लास पिछले साल भी बोर्ड थी, इस बार भी बोर्ड है। तो जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ भरवाती जाऊँ उनको पढ़ते ज़रूर चलिएगा, क्योंकि जब वार्षिक वाले पेपर होंगे फाइनल एग्ज़ाम तो इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सारे इसी किताब में से क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इनको पढ़ते चलिएगा, याद करते चलिएगा ताकि फाइनल एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आपसे तुरंत बन जाएँ। पिछली वीडियो में अपन ने 13वां अध्याय किया था ये वाला। आज अपन को 14वां अध्याय करना है जिसका नाम है आज़ाद द मार्टियर, है ना। तो चलिए ये वाला चैप्टर करते हैं अपन। 14वां लेसन 14वां क्या नाम है, आज़ाद द मार्टियर, है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी वॉज। तो इसमें क्या आ जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। क्या आ जाएगा, इसमें भगत सिंह भी नहीं है और महाराणा प्रताप भी नहीं है और बटुकेश्वर दत्ता भी नहीं है और इसमें क्या है, इसमें है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद लिखना है यहाँ पे, इस प्रकार टिक करना है ना। फिर इसके बाद पहला हो गया, आप वीडियो को रोक करके पॉज कर करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन क्या है। द अवार्ड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड कैरीज एंड अमाउंट ऑफ। तो इसमें क्या आ जाएगा, रेट में क्या है 1.15 लाख है ना, 1.50 लाख आ जाएगा। तो इसमें वी नंबर पे इस प्रकार टिक करना है अपन को और यहाँ पे RS करके 1.50 लाख लिख देना है ना। उनको क्या मिला था, अवार्ड अमाउंट, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। द जलियनवाला बाग इज इन। तो क्या आ जाएगा इसमें, अमृतसर। क्या आ जाएगा इसमें, अमृतसर है, न्यू दिल्ली भी नहीं है और कराची भी और ना मुंबई है। तो इसमें अमृतसर जो अपना बी नंबर में दिया है इसको टिक करके यहाँ पे अमृतसर लिखना है ना। क्या जलियांवाला बाग क्या है, अमृतसर। तो इसमें अमृतसर लिखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। रियरिंग द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। तो जो लेटर्स दिए हैं उनको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, एक एक लेटर दिया है, इनको बाकी इन्हीं में से कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हैं जो राइट होगा उसको यहाँ पे यहाँ पे लिखना है। जैसे कि दिया एम एम अपन को पहले से दिया है, आप देख सकते हैं। फिर इस प्रकार EN लगा के TOR, है ना। तो क्या हो जाएगा, मेंटर, है ना। फिर इसके बाद क्या दिया है दूसरे में, DMOEREF दिया है। तो इसको सही से करना है तो F अपन को पहले से दिया है, फिर REEDOM लिखना है, फ्रीडम हो जाएगा फिर इस प्रकार, है ना। तो इस लेटर को सही करना है तो इस प्रकार आप कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं क्या है। विच इनसाइड टुक प्लेस इन अमृतसर इन 99। फिर इसके बाद क्या आंसर में लिखना है, जलियांवाला बाग
मेस्केयर, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार आप 5वीं में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं 6वां, चंद्रशेखर एडेप्टेड द सरनेम आज़ाद विच मीन्स। तो इसमें फ्री हो जाएगा FR इस प्रकार आपको फ्री यहाँ पे लिख देना है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, हु वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर में अपन को लिख देना है चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पे आप चंद्रशेखर आज़ाद लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें में। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, ऑन विच डे इज द शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड परसेंटेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा वालिदन देवास, है ना। क्या आ जाएगा, वालिदन देवास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन 8वें में वालिदन देवास लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बॉर्न। तो आंसर में आ जाएगा चंद्रशेखर बॉर्न जुलाई 23, 1906 भावरा इंडिया, है ना। तो इस प्रकार आप 9 नंबर क्वेश्चन में लिख सकते हैं इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, विच असिस्टमेंट ऑफ चंद्रशेखर अप्रोवोकेड द मैजिस्ट्रेट इन 1921। तो आंसर में आ जाएगा आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नाउन। फिर कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आप इस प्रकार 10वीं में भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार अपन ने इस चैप्टर के आंसर कर लिए हैं। तो आप इस प्रकार इस चैप्टर के जितने भी आंसर हैं आप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अपना कौन सा लेसन नंबर 15 यानी कि लास्ट लेसन बचा है इंग्लिश के। अपन के पूरे टोटल 15 ही अध्याय हैं। तो अपन का 14वां इस चैप्टर में हो गया है इस वीडियोस में, और नेक्स्ट वीडियो में 15 करा देंगे। तो इस प्रकार अपने पूरे हो गए हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 15वें में। तब तक के लिए